ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डू सिमिलैरिटीज, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी बेसिक, आज हम लोग जो करेंगे सिमिलैरिटी का बहुत बेसिक करेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोग को थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग कर दूं। उसके बाद सारे सम्स हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बेसिक है वो मैं तुम लोग आज क्लियर करना चाहता हूं। बहुत जन को कंफ्यूजन है सिमिलैरिटी में। हमारी क्लास में तो हम लोगों ने कर चुका है, फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं सिमिलैरिटी को एक बार फिर से एक्सप्लेन करने का। आई होप आई कैन डू जस्टिस विद द चैप्टर। ओके, सो जो मेरी क्लास है वो प्लीज हेल्प करना, तुम लोग को तो थोड़ा आता है। ओके, so we are recording this for everybody today, so okay, यहां से हम लोग चार कर सिमिलैरिटी की हम लोग आज बात कर रहे हैं। सिमिलैरिटी बेसिकली मींस सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स जनरली, जैसे अगर तुम लोग सपोज कर लो एक ये ट्रायंगल की बात करें, ठीक है। तो अगर हम लोग जैसे होता है ना पिक्चर्स में होता है ना, इसको अगर मैं बड़ा कर दूं, ठीक है, या इसको मैं छोटा कर दूं, है ना, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल, इसको तुम ना एक ही ट्रायंगल समझो अभी, ठीक है। टेक वन ट्रायंगल, सपोज ट्रायंगल ए ट्रायंगल बी, ओके। तो अगर मैं ट्रायंगल बी की बात करूं, क्योंकि थोड़ी बड़ी है ट्रायंगल ये, अगर मैं ट्रायंगल बी की बात करूं, तो अगर मैं इसको पिक्चर को बड़ा कर रहा हूं, ठीक है, तो ये बड़ा ट्रायंगल और जब ये छोटा ट्रायंगल था तो दोनों सिमिलर थे। सिमिलर क्यों थे? क्योंकि उनके अंदर क्या नाम है, शेप उनका सिमिलर आ गया था, ठीक है। खाली उनको हमने किसमें चेंज किया, उसको बड़ा या हमने छोटा किया, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो तुम लोग देखोगे ना मूवीज में होता है ना, मूवीज में छोटा को हम लोग बड़ा कर देते हैं ऐसे करके, तो वो जो उसका जो कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होता, वो सिमिलर ही रहता है, ठीक है। दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट सेम, ठीक है। सेम क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है उनका साइड सेम नहीं है, ठीक है, बट दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, समझ में आ रहा बात को? तो सिमिलर ट्रायंगल्स जो होते हैं, जैसे अगर हम लोग यहां पर देखें, ये अगर ए, मैंने तुमको बताया, सपोज कर लो ये ट्रायंगल अपना ए है, ठीक है, ये ट्रायंगल अपना ए है और ये वाला ट्रायंगल अपना बी है, ओके। ये ए और ये बी है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अपन जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, दोनों ट्विन ब्रदर होते थे, ठीक है, दोनों ट्विन्स होते थे। यहां पर दोनों ट्विन्स नहीं है, पर ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। ये दोनों क्यों सिमिलर हैं? क्योंकि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ना, वो प्रोपोर्शन में है। क्या समझे बात को? उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में है, ठीक है। एक बार फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, अगर इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा, लेट मी नेम दिस एक्स एंड वाई, ओके। आई एम गोइंग टू नेम दिस ट्राइंगल एक्स एंड ट्राइंगल वाई, ओके। और इसका साइड में लिख देता हूं, सपोज कर लो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। सपोज कर लो दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ, ओके। आई एम ट्राइंग, ठीक है। अब इसका सपोज कर लो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ओके। this side they are not equal, we can't say they are equal, okay, they are not equal, so we cannot say this। तो ये दोनों जो हैं अपने they are proportionate, ठीक है। ये इनका corresponding side है, ठीक है। ये जो corresponding side है ये इनका proportionate है, ठीक है। कैसे हम देखेंगे ये proportionate है? कैसे हम देखेंगे proportionate? जैसे अगर आप देखो ए बी कितना है, 3 है, ठीक है। ए बी इज 3, है ना, एंड डी ई इज 6, है ना। डी क्या है हमारा? 6 है, ओके। तो 3/6 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? हाफ आएगा, है ना। सिमिलरली अगर हम BC और EF को कंपेयर करें, ठीक है, तो BC मेरा कितना है? 4, है ना, और EF मेरा कितना है? 8। तो अगर हम इसको भी करें तो ये क्या आएगा? हाफ, है ना। सिमिलरली अगर हम AC और DF को कंपेयर करेंगे तो AC by DF, ठीक है, दिस विल गिव मी 5/10, है ना, 5/10। तो ये भी हाफ आ रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि इनके तीनों साइड जो हैं दे आर इन प्रोपोर्शन, अंडरस्टूड। तो दे आर सिमिलर क्योंकि इनका प्रोपोर्शन जो है वो सिमिलर है। समझ में आ रहा बात को? यस सर। ओके, वेरी गुड। एक और बात आप याद रखना, जब हम सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो इट हैज टू डू विथ प्रोपोर्शंस, हम उनके प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। When two corresponding sides are compared, it is called scale factor, ठीक है। जैसे अगर हम इस साइड को और इस साइड को, कोई भी दो साइड को कंपेयर करें, तो हम बोल सकते हैं इसका स्केल फैक्टर क्या है? 3:6। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केल फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्केल फैक्टर। तो इसका स्केल फैक्टर क्या है? 3:6 है इसका स्केल फैक्टर, माने इसका जो प्रोपोर्शन है वो 3:6 है, यानी कि हम बोल सकते हैं 1:2 है। यानी कि ये जो साइड होगा सामने वाला, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसका डबल होगा। ये 4 है तो ये 8 है, ये 5 है तो ये 10 है। तो इसका स्केल फैक्टर क्या है? 1:2, ठीक है। अगर सपोज कर लो ये साइड 4 होता तो इस सब का स्केल फैक्टर क्या हो जाता? 3:4 हो जाता। समझ में आ रहा बात को?
तो उसके जो प्रोपोर्शंस होते हैं ना वो सेम होते हैं, तो जितने भी होते हैं वो सब 3:4 ही आते हैं यहाँ पे, सारा स्केल फैक्टर इसका 3:4 हो जाता है। समझ में आ रहा बात को? Yes, ओके, sir. नाउ मैंने तुम लोग को एक तो यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, बहुत जन को समझ में नहीं आता सर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पर का ध्यान से देखेगा तो ये ब्लैक है ना, ये ब्लैक में है, मैं थोड़ा कलर ब्लाइंड हूँ, तो मेरे को हेल्प करना। इज दिस ब्लैक? इज दिस Yes. ब्लैक? इज दिस ब्लैक? Yes, sir. इज दिस ब्लैक? Yes. ओके, ये येलो है, Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है, ये भी येलो है, ठीक है। Yes, sir. अब तुम लोग एक चीज देखो, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं हमारे। In a pair of similar triangles, the corresponding sides are proportional. Corresponding sides touch the same two angle pair. माने जो corresponding sides होते हैं ना, वो same two angle के pair को touch करते हैं। जैसे अगर हम लोग यहां पर देखें तो this angle is equal to this angle, है ना, ये दोनों का सेम कलर है ना, ये दोनों Yes, कलर sir. सेम है। ध्यान से हाँ। देखना, ये कलर, ये जो एंगल है, ठीक है, हाँ, ये जो एंगल है और ये दोनों एंगल सेम है। Yes, sir. अब तुम देखो हाँ, इसका sir. ये जो साइड है, ये जो साइड है ये भी इसको टच कर रहा है यहाँ पर, है ना, ये येलो वाला, और ये वाला जो साइड है ये भी इसको टच कर रहा है। तो इस दोनों के बीच में सैंडविच हो गया ये एंगल। सिमिलरली इस दोनों के बीच में, इसी दोनों बीच के एंगल में ये सैंडविच हो गया, है ना। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, क्योंकि वो लोग सेम एंगल को बीच में सैंडविच कर रहे हैं। समझ में आ रहा बात को? तो दीज टू साइड्स दोनों को टच कर रहा है। इसका फॉर्म, इसका एक जो डेफिनेशन है बहुत अच्छा है। क्या बोल रहा है? इन अ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये तो हम लोग समझ में आ गया कि सिमिलर ट्रायंगल्स कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स टच द सेम टू एंगल पेयर, ठीक है। तो यहां पर देखो ये एंगल, इसके अंदर में दो एंगल्स आ रहे हैं, एक एंगल ये टच कर रहा है, एक एंगल ये टच कर रहा है, ठीक है। और कौन सा एंगल टच कर रहा है? तो यहां पर ये जो साइड है और ये साइड, और ये जो साइड है, ये साइड है, इसके दोनों के बीच में एक ही एंगल आ रहा है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए, ठीक है। सिमिलरली इसकी अगर बात करें, देखो ये इसके ये एंगल और ये एंगल। अब इस एंगल में दो साइड कौन से? एक साइड ये है, तो यहां पर भी ये साइड ये है, ये येलो है, तो ये यहां पर भी येलो, तो ये यहां पर दोनों इसको सैंडविच बना रहे हैं, तो ये भी एक दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। सिमिलरली इसकी बात करें तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। इसका ब्लैक देखो, ये इसका ब्लैक यहां ले रहा है और इसका ये जो है ये यहां ले रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो साइड्स होंगे जो सेम सैंडविच एंगल कर रहे हैं, वो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे। समझ में आ रहा बात को? Yes, No, sir. sir. कोई कंफ्यूजन? No, No, sir. sir. मे बी No, लिटिल sir. कंफ्यूजन हो, लेकिन यूट्यूब वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि अपन इंटरैक्ट नहीं कर पाते स्टूडेंट से। तो तुम लोग जैसे नॉर्मल लाइव क्लास में तो हम लोग इसको और अच्छे से कर सकते हैं, पर यूट्यूब वीडियो में तो इतना ही हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, ठीक है। अब मैं तुम लोग को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं यहाँ पर। आई होप मैंने कहा उसको तुम लोग के लिए लिख कर रखा, मैंने छोड़ के रखा था थोड़ा सा। चलो सपोज कर लो, लेट मी ट्राई। इंटरैक्टिव क्लास में क्या होता है, वी कैन इंटरैक्ट रियली वेल, लेकिन यूट्यूब का भी जो वीडियो अपन शूट कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सपोज कर लो अगर ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो अगर हम इसी को थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है, और इसके अगर साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे तब ये सिमिलर होगा, इजंट इट? ये सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए? इसके साइड प्रोपोर्शन में होने चाहिए, तभी ये सिमिलर होगा। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, तो अपन थोड़ा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लो हम एक तो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा ये बड़ा हो गया इसको थोड़ा सा फिर से रब कर देता हूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आप, अरे यार सर को भी स्मार्ट बोर्ड लेना पड़ेगा ना उत्कर्ष। हाँ. लेकिन तुमको तो पता है वर्ल्ड में अगर किसी के वीडियो सबसे खराब बनते हैं तो बैक बेंचेस के बनते ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट वाइज बेस्ट भी हम लोग के ही होते हैं. सबसे अगर टेक्नोलॉजिकली कोई पीछे है तो हम लोग ही है खैर एनीवेज, चलो लेट अस ट्राई, जो कर सकते हैं। सपोज कर लो ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इसको ले लेते हैं डी, इसको ले लेते हैं ई और इसको ले लेते हैं एफ, ठीक है। अब मान लो ए बी इज कॉरस्पॉन्डेंट टू डी एफ, ठीक है, बी सी इज कॉरस्पॉन्डेंट टू ई एफ एंड ए सी इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड टू डी एफ। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, ये है 3, ये है 4, ठीक है।
इसको मैं ले लेता हूं x और इसको मैं ले ले रहा हूं 16, ठीक है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। क्या मान के चल रहा हूं? क्या मान के चल रहा हूं? सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। ओके, नाउ अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी और डीई जो प्रोपोर्शन में होंगे उसी प्रोपोर्शन में बीसी और ईएफ होंगे, और उसी प्रोपोर्शन में एसी और डीएफ होंगे, तभी तो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। समझ में आ रहा बात को? तो अगर मेरे को बोला कि आप इसमें मेरे को एक्स का वैल्यू निकाल के दीजिए, तो मैं एक्स का वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं? इसको निकालने के ना, अच्छा इसका स्केल फैक्टर क्या हो गया उत्कर्ष? इस ट्राइंगल का स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका स्केल फैक्टर हो जाएगा 3:4। क्या? 3:4 इसका स्केल फैक्टर है। तो ये स्केल फैक्टर हमेशा यहां पर आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमको ये x फाइंड आउट करना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप खाली जो कॉमन चीजेस को ध्यान रखना। हाँ, जैसे हम लोग यहाँ पे ए बी, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ए बी, ठीक है, बाय डीई। तो मैं क्या कर रहा हूं, हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं ए बी बाय डीई, ठीक है। विल बी इन प्रोपोर्शन, यहां पर क्या होगा, इन प्रोपोर्शन। अच्छा देखो, इस ट्राइंगल का मैंने ए बी लिया है ना, और इसका डीई लिया है, तो पहले मैं इसी ट्राइंगल का बीसी लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, बीसी विल बी इन प्रोपोर्शन टू ईएफ। समझ में आया बात को? यस ठीक है। इसमें एक गलती तुम लोग मत कर देना, अगर तुम लोग इसका साइड ले रहे हो ए बी बाय बीसी, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं ए बी, या हम लोग ने कुछ गलती कर दिया क्या? हाँ नहीं, हम लोग ले रहे हैं, देखो इसको लेने के बहुत तरीके, अपन ले रहे हैं ए बी बाय डीई, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड डिवाइड बाय ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, और यहां हम लोग क्या ले रहे हैं, बीसी बाय ईएफ। समझ में आ गया? इसको मैं और भी तरीका से निकाल सकता हूं, कैसे? एसी ए बी बाय बीसी, इसको भी ले सकता हूं मैं। क्या ले सकता हूं मैं? ए बी बाय बीसी। अब इसमें मैंने कौन सा ट्राइंगल को पहले लिया है? इस वाले ट्राइंगल का ए बी पहले लिया है ना, ए बी बाय बीसी लिया है, तो मैं इसका क्या लूंगा, डीई बाय ईएफ, डीई बाय ईएफ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ऑब्वियस है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पूरी क्लास मिलकर अपन सॉल्व करते हैं, देखते हैं दोनों केस में आंसर सेम आता है क्या। लेट अस ट्राई, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, ए बी बाय डीई लिया, तो ए बी बाय डीई क्या होगा, 3/4, है ना श्रेया? यस सर। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी बाय डीई ले रहे, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, बीसी बाय ईएफ कर रहे। तो बीसी का वैल्यू क्या है, एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय ईएफ, ईएफ कितना है, 16, है ना। तो मेरा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × 16/4, है ना। तो कितना आएगा, 12, ठीक है। तो यहां एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12। समझ में आ गया बात को? अच्छा, yes, इस वाले में देख लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा दूसरा तरीका से निकाले। क्या इसको करने से आ जाएगा? एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। इसको करने से आएगा क्या? यहां पे मैंने क्या किया, ए बी बाय बीसी, है ना, ए बी बाय बीसी किया मैंने। ये तुम लोग अगर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो किया होगा तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये सारे ठीक होंगे, है ना, प्रोपोर्शन अपन किए वहां पे। अगर तुम लोग का कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो में कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा वीडियो है, प्लीज उसको देख लो एक बार। वी हैव ट्राइड, है ना, हम लोग से बेटर भी हैं बहुत सारे टीचर्स। मैथ्स में हम लोग किसी को चैलेंज नहीं करते। अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर होता तो हम लोग बात कर लेते, लेकिन चलो मैथ्स में हम लोग थोड़े, आई डोंट नो कैन वी हेल्प, पता, आई थिंक सो हम लोग का वीडियो हेल्पफुल है। लेकिन चलो इसको ट्राई करते हैं, ए बी बाय बी सी, ठीक है। तो ए बी कितना है हम लोग का, 3, ठीक है, डिवाइड बाय बीसी, बीसी कितना लिया हमने, 12, इज इक्वल टू, यहां हम क्या लेंगे, ए बी बाय बीसी करें तो क्या करेंगे, डीई बाय ईएफ करेंगे, है ना। दैट विल बी 4 बाय, नहीं अच्छा ये तो एक्स लेना पड़ेगा ना, इसका तो वैल्यू हम लोग निकाल लिया, मैंने इसका वैल्यू लिख दिया, है ना। ये तो हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो ये तो अपन को पता नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या लेंगे अपन, एक्स ले लेंगे, है ना। ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू डीई, क्या है मेरा, क्या ले रहे हैं हम लोग, डीई 4 बाय ईएफ, ईएफ कितना है मेरा, 16, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 × 16/4 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा, ये भी आ रहा है ना। समझ में आ रहा है श्रेया? यस सर। तो इसमें देखने वाली बात क्या है, इसमें देखने वाली बात क्या है, आप कभी गलत ऑर्डर में मत डाल देना। अगर आप सपोज करो ऐसे कर रहे हो, ए बी बाय बी, अच्छा सोचो, मैं अभी ये जो बोल रहा हूं मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, कौन बताएगा, प्रणब बताना। मैं बोल रहा हूँ, कैन आई डू लाइक दिस, ए बी, कैन आई फाइंड इट लाइक दिस, ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू ईएफ बाय ईडी, क्या मैं निकाल सकता हूं ऐसे?
नहीं सर, नहीं, क्यों? क्योंकि ए बी क्योंकि बाय ऑर्डर बी सी है ना, तो पहले ए बी लेना है, तो पहले मैं डीई लूंगा। अगर मैं पहले ई एफ ले लूंगा तो मेरा ऑर्डर रॉन्ग हो जाएगा और ये सम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है श्रेया? Yes, sir. तो हम लोग कैसे भी करें, हम लोग को ऑर्डर इसका सिमिलर रखना है। समझ में आ रहा बात को? Yes, sir. ओके, तो आप लोग सबको ये समझ में आ गया। तो थोड़ा सा और इसका टाइप का सम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सम्स पिंच किए हुए हैं, ठीक है? यू नो व्हाट इज पिंचिंग? चलो, अगर ये सम्स हम लोग करते हैं तो कैन यू फाइंड मी द वैल्यू ऑफ एक्स हियर? आप इसका वैल्यू बता सकते हो मेरे को क्या होगा? कैन हाँ, एनीबॉडी sir. टेल मी द वैल्यू? चलो सॉल्व करके बताओ तो एक्स Yes, का sir. वैल्यू मेरे को। वो सर यहाँ पर एल है क्या? क्या एल? नहीं, ये 17 है, ठीक है? दिस इज 7, ये 74 है। ओके, ये एंगल एंड ये एंगल सिमिलर है, ठीक है? ये एंगल इधर में इक्वल है, ठीक है? दिस इज इक्वल एंड दिस इज अ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये जो है, इसको कुछ भी पकड़ लो ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसको कुछ भी एल ही ले लो। चलो, तुम एल बोल रहे हो तो एल ले लेते हैं। तो तुमको अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, ठीक है? इसको पी ले लो, क्या फर्क पड़ता है हम लोग। फाइंड मी एक्स, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे एक्स? अपन को मालूम है इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से? एल एंड टी, दिस इज कॉरस्पॉन्डेंट टू डी एंड पी, है ना? हाँ सर. ओके, एंड ये जो है जिसको हमारे प्यारे रेन शैडो एरिया ने एल बता दिया, एंड दिस एल ए इज इन प्रोपोर्शन टू एम पी। तो आया श्रेया? श्रेया इज अ न्यू स्टूडेंट यहाँ पर, तो मैं उससे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बच्चे ने तो पहले किया हुआ। कैन यू फाइंड मी दिस? और याद रखना, तुम लोग के एमसीक्यूज में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सिंपल। आपको यही निकालना होगा कि आप बताइए सिमिलर ट्रायंगल्स का क्या है, इसको ही आपको निकालना होगा। बेसिक कुछ इसमें आपको करना नहीं है, ठीक है? निकला? आया आंसर? कर रहा हूँ। एक सेकंड. इतना टाइम? सर 3.2. 3.2? X और भी is कोई equal to और भी कोई चेक करो। X is equal to 20. x इज इक्वल टू 20। 3.2 कैसे आया भाई तेरा? कौन, विशाल बोला? नहीं हाँ, सर. अच्छा, अच्छा, कैसे इसको ट्राई करते हैं अपन, ठीक है? ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो जरा चेक करना उत्कर्ष। कैन बी राइट एल टी, ठीक है? एल टी बाय डीपी, ठीक है? एल टी बाय डीपी। पहले अपन ये साइड ले लिए, तो हमेशा इसी ट्राइंगल का पहला साइड लिए हैं, तो इसी ट्राइंगल को पहले रखेंगे। विल बी इक्वल टू एल ए बाई एम पी। समझ में आ रहा है श्रेया? प्रत्यक्ष? Yes, sir. रेन शैडो? हो गया सर मेरा. हाँ सर, हो गया मेरा. So is this right? Can I do like this? LT हाँ. this side by this side, है ना? LT by DP। अब मैंने इस ट्राइंगल का साइड पहले लिया है, तो फिर TLA by, अपन इसको करें LA by MP। ओके, तो मेरा LT का वैल्यू कितना? 8, ठीक है? 8 by DP मुझे पता नहीं, दैट इज X, ठीक है? इज इक्वल टू LA which is 17 and this is divided by 42.5। ओके, तो X का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा? 8 into 42.5 divided by 17। Am I right उत्कर्ष? Are we doing it right? हाँ सर. yes, तो इसको सॉल्व करने से कितना वैल्यू आ रहा है इसका? 20 आ रहा है, राउंड फिगर में आ रहा है। सर 20.0 आ रहा है. हाँ, हाँ 20.0 मतलब हाँ, 20. round figure में आ रहा है. 20.0 is 20 only, तो इसका वैल्यू आ गया 20। अच्छा अच्छा, उत्कर्ष तुम मेरे को बताओ, तुमने क्या यही इसी तरह से किया कि तुमने कुछ और कुछ किया? तुमने कुछ और नहीं लगाया? मैंने सेम करा ये. सेम किया? किसी और ने किसी और मैंने मेथड सर से करके दूसरा 20 किया. निकाला? हाँ सर. मैंने किसने? भी ऐसे ही किया. सर मैंने. तुमने क्या किया प्रणव? सर LT अपॉन OP इज इक्वल्स टू LA अपॉन MP किया है. एक्चुअली लेट अस चेक। तुमने किया LT अपॉन, नहीं सर, ये वही है. सॉरी सर, वही है. My mistake. अच्छा तुमने उसको O बोल दिया, हमने उसको D बोला, और कोई फर्क नहीं। क्या वी लेट अस डू लिटिल डिफरेंट वे, और कोई तरीका से कर सकते हैं क्या इसको? हाँ सर. हाँ, we can take LT and that LA. पहले इसको ले ले। कैन अस टेक दिस फर्स्ट? एक बार प्लीज चेक करो। कैन अस डू लाइक दिस? पहले MP, है ना? पहले अपन इस एंगल को लेते हैं, MP बाय
यहाँ पे अपन ले लेते हैं, इसको टी लिया था ना अपन, इसको अपन क्या लिए, एल लिए क्या, ले MP हाँ, बाई LA। LA अपन इसको ले रहे हैं, ठीक है। MP बाई LA इज इक्वल टू DP बाई LT, करे DP बाई LT, प्लीज सर चेक। सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। सेम आएगा, हाँ सर। समझ में आया हाँ। श्रेया? श्रेया समझ में आ रहा है? Yes, sir. खाली आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ट्राइंगल को आप पहले ले रहे हो उसको आप उसका ऑर्डर मत चेंज करो, ठीक है। अगर आप इसको पहले ले रहे हो तो इसको ऊपर रखो, इसको नीचे, ठीक है। माने टॉप ओवर टॉप, बॉटम ओवर बॉटम, अपन को वो करके चलना है। समझ में आ गया बात को? यस सर। एक और सम ले लेते हैं, यहाँ पर एक सम मैंने और तुम लोग के लिए पिंच किया हुआ है। कैन यू सॉल्व दिस फॉर मी, एनीबॉडी? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, तुम लोग को ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इससे पहले मेरे पास एक इजी सम है। डू यू वांट मी टू डू नहीं दैट? सर, ये ठीक है, ये ठीक है। ये ठीक है, चलो इसको Sir, करो। सही है। लेकिन तुम लोग इसको मैं नहीं पहले मैं थोड़ा इजी सम करूंगा, थोड़ा सा, प्लीज प्लीज, फिर अपन विल कम बैक शुरू टू कर। दिस। वेल अपन विल कम बैक टू दिस, विल कम बैक टू दिस, डोंट वरी, विल कम बैक टू दिस। बहुत सारे अपन को सबके लिए देखना पड़ता है ना, तुम लोग तो ठीक हो, ब्रिलियंट हो, मैंने ऐसे ही मन रखने के लिए बोल रहा हूँ, हाँ सीरियसली मत ले लेना। पता लगा ब्रिलियंट बोल के कल पढ़ाई नहीं किया तुम लोग ने, ऐसे मत कर लेना, ठीक है। सपोज कर लो ये एक ट्राइंगल है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, और मैंने इसका एक तो यहाँ पे काट दिया इसको, ओके ओके। अब यहाँ पर ये है तुम्हारा A, ओके, ये तुम्हारा B, तुम्हारा C, ये तुम्हारा D, ये तुम्हारा E, ओके। इसके अंदर एक के अंदर दो ट्राइंगल है, ठीक है। ये तुम्हारा 4 है, ठीक है, ये तुम्हारा 2 है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये तुम्हारा 10 है, ओके। ये तुमको दिया 5, ठीक है, और ये तुमको दिया X। नाउ द गेम स्टार्ट्स, ठीक है। सो और ये हमारा हो जाएगा Y, ठीक है, दिस इज हमारा Y, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। चलो आई गिव यू 1 मिनट, फिर वी विल ट्राई एंड सॉल्व इट। ओके। हो गया। हाँ, ये चीटिंग है बेटा, हाँ। इतना इतना जल्दी जल्दी मत किया करो, सब सोचेंगे सर पहले से सारा कुछ बता एक दिया। सेकंड, अपने एक बच्चे को। सेकंड, एक सेकंड। ये रॉन्ग ही करेगा, इसका जब भी होता है ये रॉन्ग ही बोलता है आंसर। ये रूल है ना विशाल? जब भी ये बोलता है मेरा हो गया, इसका रॉन्ग ही होता है। तू लास्ट में बोलता है ना तभी तेरा सही होता है। हाँ, तू लास्ट में बोला हाँ। कर। ये क्या सर? चलो Y का वैल्यू बताओ। y का वैल्यू होगा 15। सही जवाब दे दिया लड़का, वेरी गुड। ओ बाप रे बाप, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जल्दी बताओ। सर x वैल्यू 10 है क्या? X का वैल्यू 10? 10। नहीं, रॉन्ग, X का वैल्यू 10 नहीं है। तेरा X का वैल्यू पहले नहीं निकलेगा भाई, पहले तेरे को निकालना पड़ेगा Y का वैल्यू। इतना जल्दी जल्दी क्लासेस ओवर हो जाता है, टाइम पता ही नहीं चलता। सर आ गया x का वैल्यू कितना आया बेटा? 2.5। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड प्रत्यय। उत्कर्ष पहले बोल के करेक्ट कर दिया। आज उत्कर्ष ही ट्रेनिंग दे रहा है ना तेरे को, आज उत्कर्ष ही तो पढ़ा रहा है तेरे को सारा दिन से ना। इट इज रबिंग, रबिंग ऑफ, रबिंग ऑफ। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता। विशाल तू कह रहे क्या, तेरा आया? हाँ सर 2.5 आज। 2.5। श्रेया तुम्हारा आया? हमारा टीचर ही रह गया पीछे। टीचर ही पीछे रह गया। श्रेया तेरा आया? टीचर ने कहा कि स्टूडेंट आगे चला रहा है ना थोड़ा। श्रेया बेटा हुआ? Yes, sir. कितना आ रहा है? 2.5 और इसका 15. वेरी गुड। तो लेट अस वर्क टुगेदर, ठीक है। इसको मैं जानता, इसको मैं ना दो ट्राइंगल में ब्रेकअप भी कर सकता हूँ, कैन आई? यस सर। अगर मैं इफ आई वांट आई कैन ब्रेक अप इनटू 2 ट्राइंगल्स जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। सो ये छोटा वाला ट्राइंगल का फिगर क्या हो जाएगा? 4, 5 एंड 10, है ना? ये अगर इस ट्राइंगल को अपन निकाल लें ABC को, तो 4, 5, 10 होगा, ठीक है। जब आप थोड़े से, वैसे तो आप लोग कर ही लोगे, मुझे पता है आप लोग सब बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस आई एम ब्रेकिंग इट इनटू 2 ट्राइंगल्स, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक ट्रिक है, याद रखना, ये अब जो बड़ा ट्राइंगल है इसका ये क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा ना? 6 होगा। वेरी गुड। और ये कितना होगा? Y, है ना? हाँ, वो और 5 ये plus कितना x। होगा? यहाँ पे एक ट्रिक है, ये कितना होगा? ये 5 plus x। 5 प्लस x होगा, यहाँ पे 5 प्लस x, ठीक है। नाउ फॉर ऑल ऑफ यू, आप चाहो तो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। सबसे पहले देखो y निकालना बहुत आसान हो जाएगा ना,
वी कैन डू दिस बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो y आ जाएगा, isn't it? Yes, sir. Yes. अच्छा, तो यहां पर तुम देखो, अगर अपन इस ट्राइंगल को देखेंगे तो दिस इज 4, ठीक है, दिस इज 4, माने ए बी मेरा 4 है और ए डी मेरा 6 है ना। तो मैंने जब इसको ब्रेकअप कर लिया तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है, लेकिन अगर आप इस ट्राइंगल में भी देखो तो दिस ए बी इज 4 एंड ए डी इज 6। तो आई एम ट्राइंग टू डू दिस बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। अब जब मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो काफी आसान हो गया ना दिखना, काफी आसान से दिख रहा है। लेकिन जब ये सिमिलर इसके अंदर है तो आप थोड़ा ध्यान देना, प्रणव तुम खास करके ध्यान देना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा फटाक से, ए बी, व्हाट आई एम डूइंग, ए बी बाय ए डी, ठीक है, आई एम डूइंग ए बी बाय ए डी। अब देखो क्योंकि मैंने ए बी ट्राइंगल पहले लिया है तो मैं बीसी को पहले लूंगा, दिस विल बिकम बीसी बाय डीई, है ना। समझ में आ रहा बात को? तो कैन आई सॉल्व दिस नाउ? मेरा कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय ए सी, ए डी कितना हो जाएगा मेरा 6, है ना, एम आई राइट? बीसी कितना हो जाएगा 10 बाय वाई, ठीक है। तो लेट अस फाइंड द वैल्यू, कितना आ जाएगा अपना, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, y इज इक्वल टू 10 into 6 by 4, okay, so this will give you 15, right? Yes, sir. तो मेरे को यहाँ Yes, 15 sir. मिल गया, मेरे को यहाँ 15 मिल गया, दिस इज सॉल्व्ड, ठीक है, मेरे को पता है ये 15 है। तो अब मैं क्या ये साइड निकाल सकता हूँ, बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? आई कैन गो दिस बाय दिस, है ना, दिस बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, और इसका तो अपन को मालूम है 15 है ना प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष इज गोइंग टू लीड Yes, अस, प्रत्यक्ष इज गोइंग टू लीड अस बिकॉज़ ने सबसे पहले किया। प्रत्यक्ष कैसे लिखना है क्या बताओ जरा, मैं लिखता हूं तुम जो बोलोगे। मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से किया। हाँ बोलो, तुम बोलो। अच्छा, आई वांट डिफरेंट, जैसे अपन पहले ट्राई कर लेते हैं इस वाला तरीका से, 5 बाय दिस, ठीक है। अरे इसको अपन बहुत तरीके से कर सकते हैं, खाली हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग उसका ऑर्डर चेंज नहीं करें, ठीक है। आई एम ट्राइंग लाइक दिस बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 10 बाय 15, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 2.5 ही आएगा, ठीक है। चलो प्रत्यक्ष का सुन लेते हैं। प्रत्यक्ष कैसे किया आपने? तो मैंने नॉन कन्वेंशनल मेथड से किया। नॉन कन्वेंशनल, वाह, यहाँ पे तो ज्योग्राफी चालू हो गया। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, हाँ कैसे क्या बताइए? आपने क्या सोलर एनर्जी लगा दिया? कैसे क्या बताइए? सर 2/3 होगा रेशियो ना, तो मैंने इसको डिवाइड 2/3 रेशियो कहाँ से आ गया? 2/3 वाला रेशियो ही होगा ना, अच्छा, बेसिक हाँ, फॉर्म में। हाँ। तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया क्योंकि वो, बस तुम चुप हो जाओ, समझ में आ गया। हाँ ठीक है, है। ठीक है गुरुदेव आप चुप हो जाइए, आपका हमको नहीं सुनना, ठीक है। वेरी गुड, आपने किया, करिए आराम से, क्योंकि पूरी क्लास को आप डिस्टर्ब कर दोगे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा है, जैसा समझ में आया, ठीक है। बेस्ट मेथड सर, फास्टेस्ट है। चलो ओके 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 ओके, अपना मेथड अपने पास रखिए। चलिए ये वाला सम को आप करिए। अच्छा किया ना श्रेया, मैंने ये वाला सम तो थोड़ा रोक दिया तुम लोग के लिए, Yes, sir. है ना। अब क्लियर हो जाएगा सबको, जितने बच्चे बैठे सबको क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग का ये इसमें खाली 4 मिनट्स बाकी है, आप लोग दोबारा मीटिंग ज्वाइन करना। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिमिलैरिटी का जो थ्योरम है उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो आप लोग को थ्योरम प्रूव करने नहीं आएगा, जाता मेरा ख्याल है। हाउ कैन यू प्रूव अ थ्योरम इन एमसीक्यूज, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जानना बहुत जरूरी है। सो इसके नेक्स्ट इमीडिएट क्लास में हम लोग थ्योरम के ऊपर में बात कर लेंगे, ठीक है। सर इसमें ढूंढना क्या है? X and Y. ओहो गुड क्वेश्चन। इसमें ये अपन को क्या ढूंढना है? अच्छा क्वेश्चन बोला। ये x का वैल्यू ढूंढना है, ये x का 4x, ये x z w एक ट्रायंगल है, इसमें ये 4x + 12 है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x + 12। ये टोटल जो है ये 143 है, यहाँ से x z जो है 143 है, x y जो है वो 91 है, ठीक है। और x v जो है ये u है, शायद x u जो है 4x + 12 है, और x w जो है वो 88 है। अब तुम लोग समझ में आया, मैं तुम लोग को ये वाला ट्रायंगल क्यों बाद में दिया, वो वाला इसके लिए क्लियर किया, क्योंकि तुम लोग को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता। देखते हैं कौन पहले देता है इसका आंसर मुझे। जो मुझे करेक्ट आंसर देगा मैं उसके घर में एक तो डेयरी मिल्क सिल्क भिजवाऊंगा, COD करके, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी।
मयंक सर के सौजन्य से आपके घर में प्राप्त होगा आपको एक फटाफट डेयरी मिल्क सिल्क। श्रेया बहुत जोरों से देखती हुई, लग रहा है खा जाएगी सबको। अरे आदित्य शर्मा नहीं आया। टू मिनट्स आर लेफ्ट। इसके बाद हम लोग इसका सिमिलैरिटी का पार्ट 2 करेंगे, विच विल बी अ थ्योरम वाला चैप्टर। ठीक है, जैसे 1 मिनट 30 सेकेंड्स हो जाएगा मैं तुम लोग को बताऊंगा क्या करना है। क्या हुआ प्रत्यक्ष, तुम्हारा फॉर्मूला काम नहीं आ रहा है इजी वाला? वो मैं आपके मेथड से कर रहा हूँ, पर वो एक कैलकुलेशन में अटक गया, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। उत्कर्ष यस सर, क्या हुआ? बस आ गया हूँ। जल्दी करो, ओनली 20 सेकेंड्स लेफ्ट, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको। इसका थोड़ा कैलकुलेशन बहुत बड़ा है। हाँ सर, हाँ, ये तुम लोग को परेशान करेगा थोड़ा। बस मैं डिवाइड ही कर रहा हूँ। ओके, नाउ हम लोग कैसे हाँ, करेंगे इसको divide करेंगे। उत्कर्ष? एक्स वी बाई एक्स डब्ल्यू, है ना? हाँ। क्या ले सकते हैं हम लोग? एक्स वी XV बाई एक्स डब्ल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग? एक्स वाई, ठीक है, बाय वाई एक्स जेड, है ना? XZ। हाँ, तो हाँ। एक्स वी कितना है मेरा? 4x प्लस 12। जल्दी जल्दी में कर रहा, कोई टाइम नहीं बचा अपने पास। 4x बाई 12 डिवाइड बाई 88, क्योंकि ये एक्स डब्ल्यू कितना है अपना 88, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? एक्स वाई कितना? 91। 91 डिवाइडेड बाय 143, है ना उत्कर्ष? आर यू गेटिंग द इक्वेशन? या चलो, इसका आंसर है 11, ठीक है, इसका आंसर आएगा 11, ठीक है। अगर आपको आंसर मिल जाए 11 तो मुझे कम्युनिटी में भेजना कि हाँ सर मैंने सॉल्व करके मुझे 11 आंसर मिल गया, ठीक है। उत्कर्ष तुमको मिल जाएगा तो तुम भी लिख मुझे देना। मिल गया सर, कितना आ रहा है? 11 आ गया। अभी मैं अभी वो फाइंड आउट कर रहा हूँ। क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ? वो लेंथ अच्छा, ऑफ द हाँ, ये एक्स वी का लेंथ फाइंड आउट करो। यस, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा? 56। कैसे? हाँ 56, वेरी गुड। 44 प्लस 12, ठीक है, 44 प्लस 12। क्या बात है प्रत्यक्ष, आज तो बड़े तेज इधर उसमें हो। वेरी गुड। तो दिस इज द सम्स पार्ट जो आप लोगों ने किया। एमसीक्यूज में आई गेस इसी तरह के सम्स आएंगे आपके पास, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेना। अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा थ्योरम के ऊपर बात करेंगे, तो वो भी हम लोग रिकॉर्ड करके शायद अपडेट कर देंगे, तो शायद क्या सिमिलैरिटी का जो हम लोग का क्या नाम है, थ्योरम्स